नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। हाईकोर्ट से सरकार को कर्मचारी यूनियन की याचिका पर जारी किए नोटिस। वाटर सप्लाई संभाल रही हरियाणा की कंपनी। नाबालिग स्कूली छात्र ने लगाई फांसी। कील से कमरे में लटका मिला छात्र का शव। गेस्ट हाउस के बाहर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। शराब के नशे में दिनेश तोमर और शिवम शर्मा ने की थी फायरिंग। माधव बाल निकेतन और संत कंवर राम कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे संत कृपाल सिंह महाराज। शहर की वाटर सप्लाई संभाल रही कंपनी विष्णुवार पंगोलिया लिमिटेड का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें हरियाणा की इस कंपनी ने 5 साल से कोई अपने कर्मचारियों की भर्ती नहीं की। उल्टे PHE के कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। करीब 3,500 PHE के दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मचारी कंटीजेंसी और संविदा कर्मी कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं। कर्मचारी नेता शंकर सिंह सेंगर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार के साथ ही हरियाणा की कंपनी, नगर निगम आयुक्त और नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। नियमानुसार वाटर सप्लाई करने वाली कंपनी को अपने कर्मचारियों की भर्ती करनी थी और उन्हें तनख्वाह देनी थी, लेकिन PHE के कर्मचारी हरियाणा की इस कंपनी का काम कर रहे हैं, पर पगार सरकार से ले रहे हैं, जबकि कंपनी ने एग्रीमेंट के मुताबिक अपने कर्मचारियों की भर्ती का दावा किया था। लेकिन 5 साल हो गए, अभी तक कर्मचारी कंपनी ने नहीं रखे हैं। इसे लेकर राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग के अलावा नगर निगम कमिश्नर को भी नोटिस दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसके जरिए हर महीने सरकार को करीब 15 से 20 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मामला सबके संज्ञान में है, लेकिन बार बार पत्राचार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो हमने पिटीशन हमारे वकील श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा लगवाई गई है, उसके अंदर हमने ये मांग की है कि जो PHE का कर्मचारी है वो नगर निगम के हैंडओवर काम कर रहा है। 1995 में जे PHE को नगर निगम के हैंडओवर किया था मात्र 2 साल के लिए कि नगर निगम अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करवा लेगी, उसके बाद में हमको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक 2026 तक हमको वापस नहीं किया गया। हमारा PHE डिपार्टमेंट बार बार आयुक्त महोदय को ऊपर तक लिख के दे रहा है कि इनको वापस करें। और जे PHE का कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम का काम कर रहा है, क्योंकि पूरा PHE के ठेका हो चुका है। जितने भी प्लांट बने हुए उनके ठेके हो चुके हैं, जितनी भी टंकियां उनके ठेके हो चुके हैं, वाटर सप्लाई के ठेके हो चुके हैं। उसके बाद में PHE का कर्मचारी काम कर रहा है। इससे करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि PHE तनख्वाह दे रही है, राज्य शासन तनख्वाह दे रहा है और कारपोरेशन काम ले रहा है। पिटीशन क्या थी? ये पिटीशन राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट जिसे शंकर सिंह सेंगर द्वारा लगाई गई थी। इसमें इनके द्वारा ये आपत्ति उठाई गई थी कि 2022 में नगर निगम का जो PHE के जो कर्मचारी हैं और विभाग सहित पूरा नगर निगम में दे दिया गया था। इस कंपनी का ये नाम है कि मैं विष्णु प्रकाश आर पंगोलिया लिमिटेड कंपनी हरियाणा की है। उसके बाद इसमें यह भी अनुबंध था कि ये कंपनी अपने खुद की स्वयं के कर्मचारी इंगेज करेगी और उन्हीं से काम करवाएगी। लेकिन 5 बार होने के बाद भी अभी तक कंपनी ने कोई कर्मचारियों को भर्ती नहीं किया। शासन के ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन होगी, स्थायी कर्मी, कंटीजेंसी फंड कम एम्प्लॉय और वह नियमित कर्मचारी, जिससे उनको नुकसान ये हो रहा है कि उनकी कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि उनको ना प्रमोशन मिल रहा है ना नियमितीकरण हो रहा है, क्योंकि काम वो प्राइवेट कंपनी के अंडर में कर रहे हैं और जो आम जनता है उनको पर्याप्त शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। जो कंपनी अपने हिसाब से इसमें जो प्लांट है मोती झील का उसको भी हैंडओवर कर लिया है, उसमें भी ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से नुकसान ये हो रहा है कि शासन को हर महीने करोड़ों का घाटा हो रहा है, क्योंकि जो तनख्वाहें मिल रही है कर्मचारियों को वो शासन के द्वारा दी जा रही है, लेकिन काम कर रहे हैं वो कंपनी के अंडर में। इसीलिए ये प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने पिटीशन लगाई थी और ज़्यादा जानकारी आपको ये देंगे। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ है? इसमें आज ये पिटीशन लिस्टेड हुई थी ऑनरेबल कोर्ट में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी कर दिए हैं
और शासन से जवाब मांगा है कि इसमें जो उनके विभाग के अधिकारी मुख्य अभियंता ENC जो बार बार निगम को पत्र लिख रहे हैं कि हमारे कर्मचारी वापस किए जाएं, लेकिन आज दिनांक तक सालों बाद भी कोई कर्मचारी वापस नहीं किया गया और पत्र सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखे जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यूनियन को मजबूरन होकर पिटीशन लगानी पड़ी और जिसमें आज माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेकर इसमें सभी विभाग के PHE विभाग के ENC सेक्रेटरी, ये नगर निगम की ENC, नगर निगम आयुक्त सभी को नोटिस जारी किए और इनसे जवाब मांगा है। कितने दिन हुआ? ये तो एक महीने का टाइम दिया है। ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाली घटना में 10 साल के एक स्कूली छात्र के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के समय छात्र की मां मुरैना के सबलगढ़ गई हुई थी, जबकि पिता कैंसर हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। घर में नाबालिग अकेला था। उसकी लाश कील से रस्सी के सहारे झूलती हुई मिली। घटना की जानकारी पुलिस और परिजनों को मकान में रहने वाले किराएदारों ने दी। परिजनों ने पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में किसी महिला टीचर पर छात्र को परेशान करने का आरोप लगाया है। दरअसल मुरैना जिले के सबलगढ़ में रहने वाले कमल सिंह केवट झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रबंदी नाका इलाके में गड्ढे वाला मोहल्ला गली नंबर 1 में परिवार के साथ किराए के मकान में निवास करते हैं और कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं। कमल सिंह के नाबालिग तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बेटे ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात दीवार पर लगी कील से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमल सिंह की पत्नी और एक बेटा सबलगढ़ गए हुए थे और कमल सिंह केवट कैंसर हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए गए थे। जब पड़ोसी पवन ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो अंदर से बंद मिला। इसके बाद किराएदारों ने दरवाजे को तोड़कर अंदर देखा तो नाबालिग बच्चा दीवार की लगी कील पर रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर झूल रहा था। घटना आत्महत्या है या हादसा, इसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घर में अकेला था, उसने दीवार पे कील टंगी थी, उसमें रस्सी लगा के सुसाइड कर लिया। अब क्यों, अभी PM रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। मर्ग कायम करके जांच में लिया गया और PM करा दिया गया है। कहाँ का रहने वाले थे? ये तो मुरैना के रहने वाले थे, बंडा गांव के, और यहाँ किराए से रहते थे गड्ढे वाले मोहल्ले में नंबर 1 गली में। तो जानकारी मिलता है किस तरीके से सुसाइड किया होता है? सुसाइड फांसी लगाई है रस्सी बांध के। क्या पढ़ता था? कैसे? तीसरी क्लास पढ़ता था बच्चा। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज माधव बाल निकेतन लक्ष्मीगंज में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। यहां भगवताचार्य पंडित घनश्याम शास्त्री द्वारा व्यास गद्दी से संगीतमय कथा कही जा रही है। इसी तरह भोसले साहब के बाड़े संत कंवर राम कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में संत कृपाल सिंह महाराज ने हिस्सा लिया, जहां उनका दुबे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत किया गया। संत कृपाल जी महाराज ने बताया कि जिस तरह बांसुरी के अंदर झांकने से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद पर सजती है तो कई राग रागनियां निकलती हैं। यानी हम मैं अथवा अहम को त्याग दें तो हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। हमें श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से एक दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा की विशेषता ये है कि हमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर अथवा समाधान उसमें मिलता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, परोपकार का क्षेत्र अथवा कोई भी क्षेत्र हो, श्रीमद् भागवत कथा से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जरा जोरदार तालियों से महाराज श्री का अभिनंदन करें। बोलिए बाकी में हरिलाल। है मेरे गुरुदेव करुणा बंधु करुणा कीजिए। है मेरे गुरुदेव करुणा बंधु करुणा कीजिए। है मेरे गुरुदेव करुणा। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि श्री राधा श्री राधा हनुमान गण राधा श्री राधा श्री Shri Radha
राधा श्री राधा जय राधे 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 सर्वप्रथम व्यास गति को प्रणाम करते हुए आदरणीय श्री सीताराम दुबे जी के नाती आचार्य जी जो बचपन से भी मिलते रहे हैं और उनके पिता श्री आदरणीय प्रमोद दुबे जी और यहाँ एक समिति है दीक्षा वगैरह दिख नहीं रहे, परिवार के सभी सदस्य सभी भक्त बंधु बांधव श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत हम जिस दिशा में चलना चाहते हैं उस दिशा का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। पारिवारिक दायित्व निर्वाह करने में एक बल मिलता है। अगर हमारा लक्ष्य शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी प्रेरणा मिलती है। राजनीति की तौर पे हम देखें तो उसमें भी एक मार्ग मिलता है और समाज सेवा की दृष्टि से देखें तो उसमें भी हमको एक दिशा मिलती है। भगवान कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में सभी परिचित हैं। अटूट मित्रता का एक उदाहरण है। लेकिन आज हम देखें आज के परिवेश में आज की मित्रता आज का भाईचारा केवल औपचारिकता रह गई है। बहुत ही बिरले कोई होंगे जिनके अंदर ऐसी मित्रता हो, ऐसा भाईचारा हो, विश्व बंधुत्व का भाव हो, बहुत कम देखने को मिलता है। आदरणीय दुबे जी से हमारे ख्याल से 30 साल हो गए होंगे करीब, और भी ज्यादा समय हो गया। 50 साल से हम जुड़े हुए। जब पता लगा, आदरणीय प्रमोद जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण कथा भागवताचार्य के रूप में आपके, तो हमें बहुत खुशी हुई कि एक मार्ग दिखाने का कार्य, भक्ति मार्ग कार्य शुरू किया। लेकिन उसका प्रभाव जब हम लेकर के जाते हैं, ये नहीं कि 7 दिन हमने भागवत पुराण सुनी, कथा सुना और उसके बाद अपने परिवार के दायित्व में इतने खो गए कि उसका कोई अंश भी हमारे पास नहीं है। उसका प्रभाव जब ही है कि जीवन पर्यंत हम उसमें से कुछ ग्रहण करके और अपना जीवन यापन शुरू करें और परिवार के दायित्वों का निर्वाह करें। कई जगह एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। भगवान कृष्ण बांसुरी को सदैव अपने साथ रखते थे, लेकिन उनकी परम भक्त राधा जी जो समर्पित थी भगवान कृष्ण के प्रति, उनको बड़ा कष्ट हुआ करता था कि मैं इतने समर्पित हूं उनके प्रति, लेकिन भगवान कृष्ण है कि बांसुरी को नहीं छोड़ते। तो एक दिन मौका मिल गया राधा जी का, उन्होंने बांसुरी से पूछा ऐसा कौन सा गुण है कि भगवान कृष्ण सदैव आपको अपने साथ रखते हैं। पहले तो बांसुरी ने टाला टोली की, लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया तो बांसुरी ने कहा मेरे अंदर झांक करके देखो। राधा जी ने बांसुरी के अंदर झांक करके देखा, कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो कहा यही कारण है भगवान कृष्ण सदैव मुझे अपने साथ रखते हैं
और 36 राग रागनियां उनके मुखारबिंद से इसके माध्यम से निकलती है कि जब तक मेरे अंदर मैं है, अहंकार है, तो ईश्वर की भक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा है कि जहां अहंकार है वहां ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकते। जहां अहंकार नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पित है, कर्ता धर्ता उसको समझा है और हृदय से उसको माना है, तो वहां निश्चित तौर पर हम सदैव ईश्वर की कृपा के, अपने आराध्य की कृपा के पात्र बने रहते हैं और वो बन जाते हैं। यहाँ का वातावरण देख करके खुशी हुई कि भगवताचार्य के मुखारबिंद से आपको सबको उनकी मधुर वाणी में कुछ न कुछ मिल रहा है। आप सब तन्मय होकर श्रवण कर रहे हैं और कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, ऐसी पूरा विश्वास है। दुबे जी के परिवार को और सब जो भी समिति के सदस्य हों, पदाधिकारी हों और सभी भक्त मंडली को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत आध्यात्मिक गुरु परम श्रद्धे संत कृपाल सिंह जी विराजमान हैं और परम जहां भी जिसी भी कार्यक्रम में हम उनसे अनुरोध करते हैं, 1 घंटे पहले भी बता दें तो भी वो हमारा आग्रह स्वीकार करते हैं। आज आप आश्रम में आए और पवित्र हो जाती है। आज वास्तव में माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम आपके आने से पूरा पवित्र हुआ है और पूरी समिति आपका आभार व्यक्त करती है, आपका साधु व्यास जी को प्रणाम करते हुए अब निरंतर श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं आचार्य जी की मधुर वाणी में, और आचार्य जी से पूर्व में भी हमारा मिलना रहा है और यहाँ खास करके नूतन श्रीवास्तव जी का विशेष प्रेम और समिति के सभी पदाधिकारी सदस्यों का भी और यहाँ उपस्थित सभी भक्त बंधु बांधव। वैसे हम भी श्रवणकर्ताओं में थे, सुनने के उसमें ही आए थे कि 5 मिनट सुन के फिर निकल जाए, लेकिन इनका आग्रह है तो बस एक दोहा ध्यान आता है कि भक्ति भाव आदव नदी सभी चली गहराए और सरता सोई सराये जेठ मास ठहराए। हर स्थिति परिस्थिति में पारिवारिक जीवन में जीवन यापन में कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति अपने आराध्य के प्रति जो भाव हो वो हमेशा स्थिर है। तो निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती रहेगी। अपने अंदर जैसे कि एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, भगवान कृष्ण सदैव बांसुरी अपने साथ आते थे। राधा जी अनन्य भक्त थे, प्रेमी थे, भगवान कृष्ण थे, लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा कौन सा गुण है बांसुरी में जो भगवान कृष्ण सदैव मुझसे ज्यादा बांसुरी को प्यार करते थे। एक बार मौका मिल गया तो बांसुरी से उन्होंने पूछ ही लिया राधा जी ने कि आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है। पहले तो बांसुरी ने मना किया, लेकिन फिर ज्यादा कहा तो बांसुरी ने कहा मेरे अंदर झांक करके देखो। राधा जी ने बांसुरी के अंदर झांक करके देखा कि अरे ये तो खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो बांसुरी ने उत्तर दिया यही कारण है कि भगवान कृष्ण सदैव मुझे प्रेम करते अपने साथ रखते कि जो भी 36 राग रागनियां
निकलती हैं भगवान कृष्ण के मुखारविंद से मेरे द्वारा निकलती हैं, क्यों मेरा मुझ में कुछ नहीं है और हम सबके अंदर मैं बहुत ज्यादा है। मैं जो है ईश्वर की कृपा के लिए एक बहुत बड़ा आवरण है, उसको तो हमें ईश्वर के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता है और ईश्वरता है अगर तो ईश्वर है, उसको मुख्य मानेंगे, अपने आराध्य को प्रति अपने श्रद्धा विश्वास रखेंगे, समर्पण रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर उसकी कृपा हमेशा बरसती रहेगी और ये लोग भी समझेगा और परलोक भी समझेगा। एक छोटी सी कुछ याद आता है कि दिल का हुजरा साफ कर अपने दिल की सफाई करें, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जाना कहते हैं परमात्मा या ईश्वर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल, किडनी दो होती है, एक अगर फेल हो जाती है तो दूसरे से काम चल जाता है, लेकिन अगर दिल फेल हो जाता है पूरी तरह तो यहाँ से टिकट कट जाता है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। तो हमें चाहिए अपनी इच्छाओं को कम करके परमात्मा की, अपने आराध्य की कृपा की इच्छा तीव्र रखें, ज्यादा रखें और हमेशा भाव को स्थिर रखें। तो आज जो भी प्रसंग चल रहा है और श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से उसमें से कुछ हम ग्रहण करें और जीवन में उसको हृदयगाही करें और अपने जीवन में परिवर्तन निश्चित आएगा। उस भाव को स्थिर करके उसकी कृपा के पात्र बने। आज यहाँ समिति के सभी पदाधिकारी सदस्यों को, सभी भक्तजनों को और आचार्य जी जिनके मुखारबिंद से आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, तो कथा का भी यही है कि उसमें से कुछ लेकर के जाएं और हमें विश्वास है कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, अपने जीवन में ढालेंगे। पुनः बहुत बहुत समिति को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आदरणीय संत कृपाल सिंह जी महाराज के आपको आशीष वचन सुनने को मिले। निश्चित ही महाराज जी का स्वभाव बहुत सरल और बड़ा ही सौम्य है, तो वहाँ भी आप लाभ ले सकते हैं। महाराज जी के सत्संग टीवियों पर भी सुनने को मिलते हैं, वहाँ भी आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी महाराज जी को आप लोग फॉलो आदि कर सकते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। कथा को फिर हम सुधामा चरित्र की ओर बढ़ाएंगे। तो हनुमान जी की झांकी को निवेदन में सभी लेके आए। उसके सात समुंदर पार गए, सीता की खोज करी तुमने, सात समुंदर लाग गए। ग्वालियर में एचआरजी गेस्ट हाउस के सामने गाली देने से मना करने पर रंगबाजों ने गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। गुंडागर्दी की वारदात भोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी में देर रात हुई। बदमाशों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग से पहले बदमाशों ने शराबखोरी की थी। नशा चढ़ने पर गेस्ट हाउस पर लौटकर तमंचे से गोलियां दाग दी। पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके 2 साथी अंडरग्राउंड हो गए हैं। दरअसल भोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में देर रात 12 बजे 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने एचआरजी गेस्ट हाउस पर गोलियां चला दी थी। गेस्ट हाउस मोनू धाकड़ का है। देर रात 2 युवक गेस्ट हाउस के सामने गालियां दे रहे थे। इन्हें गेस्ट हाउस के किसी कर्मचारी ने अभद्रता करने से रोक दिया, लेकिन टोकना बदमाशों को अखर गया। आपसी विवाद छोड़कर दोनों युवक गेस्ट हाउस कर्मचारी से उलझ गए। हालांकि उस वक्त बात नहीं बढ़ी। दोनों युवक कर्मचारी को धमकी देकर चले गए। फिर उसी रात 12 बजे के बाद 2 बाइक से 4 बदमाश गेस्ट हाउस पहुंचे और फायरिंग कर दी। गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज में वारदात रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में बदमाशों ने गेस्ट हाउस के गेट के सामने बाइक रोकी और 4 फायर ठोके। बदमाशों ने गेस्ट हाउस पर फायरिंग से पहले उसके पास की कलारी से शराब खरीदी थी। फोन पे से शराब का पेमेंट किया था।
पुलिस ने शराब की दुकान से पेमेंट करने वाले बदमाश का अकाउंट नंबर खंगाला तो उसका पता ठिकाना मिल गया और शिवम शर्मा और दिनेश सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया। थाना बड़ापुर क्षेत्र का मामला है। इसमें एक वीडियो भी आया था। इसमें 4 लोगों ने फायरिंग करते दिख रहे थे और ये किसी को टारगेट करके फायरिंग नहीं थी, ये अंधाधुंध फायरिंग टाइप से थी, हवाई फायर था। और इसमें पुलिस के संज्ञान में आने के बाद में पुलिस ने तत्परता से पूछताछ करके इसमें FIR पंजीबद्ध की थी 4 लोगों के खिलाफ। इसमें 2 लोग जो नामजद थे वो उनको 2 गिरफ्तार किया गया है। जो मोटरसाइकिलें थी उनमें दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों का भी बतारसी की जा रही है। इसमें कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ नशे में थे और ये सिर्फ लापरवाहीपूर्ण तरीके से और बदमाशी अपनी रंगदारी दिखाने के लिए उन्होंने फायरिंग की और ये संज्ञान में आने पर इन पर कार्रवाई की गई है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ग्वालियर जिले के डबरा गुलियाई की रहने वाली महिला के साथ मारपीट और बाइक छीनने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़िता अमरजीत कौर अपने साथ हुई मारपीट और लूट की आपबीती बताती हुई नजर आ रही हैं। महिला के अनुसार शादी समारोह से लौटते समय चुंगी के पास कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, मारपीट की और उनकी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। पीड़िता अमरजीत कौर ने चौबो निवासी बल्लू अवतार जितेंद्र और मेजर पर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 8 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वायरल वीडियो के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिला ने प्रशासन से आरोपियों की तलाश, गिरफ्तारी और मोटरसाइकिल बरामद करने की मांग की है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें मारपीट हो रही है। किसके साथ मारपीट हो रही है और कैसे, किस बात को लेकर हो रही है? कोई चीज नहीं। हम शादी से आ रहे थे। हाँ, शादी से आ रहे थे तो हमको आके चुंगी पे घेर लिया। चुंगी पे घेर के हमको बहुत मारा इन लोगों ने, तो हमारी मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए उठा के। कौन लोग थे ये सोमो के थे, बल्लू अवतार और जितेंद्र और मेजर, चौमो के थे जी। इसके बाद आपकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए? हाँ, हमारी कि जबरदस्ती छुड़ा के ले गए? अपनी छोड़ के हमारी हमको जबरदस्ती छोड़ के उठा के ले गए। फिर अब अपनी छोड़ गए, अब हमारी उठा के ले गए। क्या वो वापस नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे वो लोग वापस। आपने थाने में शिकायत की? आपने थाने में शिकायत करी है। क्या कहने थाने वाले? थाने वाले कह रहे हैं कि करते हैं। आज 8 दिन हो गए। 8 दिन से गायब? 8 दिन से गायब है। क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। कहाँ की निवासी है? गुलियाई। इनसे कोई आपके पुराना बैर दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं है। गाड़ी मत बाल बच्चों की है। ऐसे प्रेम मोहब्बत में ही इनकी आपस में ही कोई विवाद फैला है बच्चों का ही। अच्छा, उनका कोई विवाद है पुराना? पुराना कोई विवाद होगा? कोई विवाद भी नहीं है, कोई ऐसी कोई बात भी नहीं है। आते जाते हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो के असिस्टेंट कमिश्नर DS सिंह ने NDPS से जुड़े मामलों में एक्ट के विविध प्रावधान एवं क्रियान्वयन में चुनौतियां और समाधान विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में कार्यशाला शुरू हुई। इस मौके पर SP धर्मवीर सिंह, एडिशनल SP सुमन गुर्जर विशेष रूप से मौजूद थे। इसके अलावा जिले भर के पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी भी इस परीक्षण कार्यशाला में मौजूद रहे। NDPS के मामलों में विवेचना अधिकारियों को जांच की बारीकियों से अवगत कराया गया। इस मौके पर बताया गया कि NDPS यानी नारकोटिक्स से जुड़े मामले बेहद संवेदनशील होते हैं। इसमें तकनीकी कानून के विविध पहलुओं का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है।
छोटी सी गलती भी आरोपियों को न्यायालय में सजा दिलाने में नाकाम साबित होती है। इसीलिए नशे से युवाओं को बचाने के लिए एनडीपीएस के प्रावधानों का सतर्कता से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो करते हैं क्योंकि बाद में कोई क्वेश्चन एराइज नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं हो, आप जैसे ही मालखाना में जमा कर दिए उसके बाद इमीडिएट आपको मजिस्ट्रेट साहब के पास चिट्ठी देना चाहिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब 5 दिन में दे रहे हैं, 10 दिन में दे रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। लेकिन इन बिटवीन होता है कि आपको सैंपल भेजने का, उन्होंने जब सैंपलिंग कर दिया उसके बाद जो आपको भेजना है सैंपल, उसमें ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कहा छोटी सी पॉइंट कि आपको चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पर्सन, चेन ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स, ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एविडेंस, 3 चीज ही होते हैं। मैं सारा बताऊंगा आपको जब सेक्शन पे हम आएंगे। थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन, इनके लिए ताली बजाइए। ग्वालियर जिले के डबरा में तहसील रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब आवारा सांडों के आपसी संघर्ष ने सड़क को जंग का मैदान बना दिया। लड़ते हुए सांडों ने राह चलते लोगों को निशाना बना लिया। इसी दौरान एक बाइक सवार दंपत्ति को सांडों ने पटक दिया, जिससे महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सांडों की लड़ाई इतनी उग्र थी कि सड़क पर चल रहे राहगीर संभल भी नहीं पाए। एक राहगीर सांडों की चपेट में आ गया, जिससे महिला और उसके साथी को चोटें आईं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए भेजा गया। इस घटना ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर कर दिया है। शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशु न सिर्फ ट्रैफिक बाधित कर रहे हैं, बल्कि आम जनता की जान के लिए भी खतरा बन चुके हैं। लेकिन निकाय के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्वालियर चंबल अंचल के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में मंगलवार तड़के ओलों की चादर बिछ गई और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी। कई गांवों में खेत सफेद बर्फ की चादर जैसे ढक गए, जिससे नजारा कश्मीर की बर्फबारी जैसा दिखाई दिया। ओलों की मार से गेहूं, चना, सरसों सहित खड़ी फसलें 80% तक नष्ट हो गईं। कई किसानों का कहना है कि उनकी 100% तक फसल का नुकसान हुआ है और महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। किसान वीडियो के माध्यम से खेतों की तबाही दिखाकर मदद की गुहार कर रहे हैं। राजस्व विभाग की ओर से किसी भी सर्वे की आधिकारिक सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। तू कैसे है? इतने कश्मीर की बर्फ, कश्मीर घूमेगा, कश्मीर तेरे कमरे। ओरे ओरे ओरे। महाराजवाड़े के नजदीक धर्मपुरी मंदिर में संत शिरोमणि श्री दास जी महाराज की बरसी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन व्यास गद्दी पर विराजमान जगत गुरु स्वामी रामेश्वरानंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, नंदोत्सव आदि का वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला, गोपियों संग महारास और विभिन्न गीतों के जरिए श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। गोवर्धन पूजा के प्रसंग भी विस्तार से सुनाए। इस अवसर पर गोवर्धन पर्वत की आकर्षक झांकी भी लगाई गई थी। वहीं भगवान को 56 भोग लगाए गए।
अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।